अशोक, भारत के खोए हुए सम्राट की खोज। अशोका, द सर्च ऑफ इंडियंस लॉस्ट एम्परर। चार्ल्स एलन एक ब्रिटिश लेखक और प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनके परिवार के पूर्वज अंग्रेजों के ज़माने में भारत में काम करते थे। इनके अधिकांश लेख भारत और एशिया के देशों के बारे में हैं। 100 साल पहले हुए फ्रेफाफा स्तूप की खुदाई का जायजा लिया, क्योंकि उस समय शक की धूल जानबूझकर उड़ाई गई थी। अतः उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि वहाँ शाख के नीचे जो कंकाल मिला वो बुद्ध का है। उनकी पुस्तक अशोक, द सर्च फॉर इंडियंस लॉस्ट एम्परर फरवरी 2018 में प्रकाशित हुई थी। इसका मराठी अनुवाद डॉक्टर धनंजय चव्हाण द्वारा किया गया है। ये पुस्तक 1990 में अशोक फाइंडिंग द लॉस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुई थी। अभी अभी हाथ में एक किताब मिली है, मैंने पहले ही पढ़ लिया है। सारे काम अलग रखकर इस किताब को पढ़कर कई नई बातें और कुछ सबूतों से भरे घर वालों के मन में आईं। दूसरी सदी में रचित कई ब्राह्मणी पुराणों में देखा गया है कि बुद्ध और बौद्ध शासकों की शिक्षाओं को व्यक्त किया जाता है। राजतरंगिणी कश्मीरी राज्यों की 10 कविताओं का काव्य वरदान है। उनकी रचनाएं 21वीं सदी के कवि कल्हड़ द्वारा की गई थी। इसमें और ऐसे कई प्राचीन संस्कृत साहित्य में ये वैरता हमेशा के लिए पाला पोसा हुआ देखा जाता है। ब्राह्मण मंत्री की सलाह से राजा हमेशा क्षत्रिय शासक ही होना चाहिए। इन शर्तों का पालन करने वाले राज्यों का रिकॉर्ड रखा गया, और यही कारण है कि कई सदियों का बौद्ध इतिहास भारतीय इतिहास से हटा दिया गया। कई ब्राह्मणी पंडित जिन्होंने अपनी उत्पत्ति दर्ज की, इतिहास को फिर से लिखा और सम्राट अशोक की भव्य गाथा को चुप कर दिया और सम्राट अशोक को भारत के इतिहास से मिटा दिया। ये भी उल्लेख है कि ब्राह्मण नियम तोड़े तो दैवीय शक्ति क्रोधित हो जाती है। इसी वजह से कई पराक्रमी राजाओं और आम लोगों के ब्राह्मण सालों से डरे हुए थे। किताब की इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद पता चला कि सम्राट अशोक भारत के इतिहास में क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस भारत भूमि पर हर जगह इतिहास के निशान थे। कई ब्रिटिश उत्साही शोधकर्ताओं ने इन संकेतों को पहचान कर और उन्हें सहज रूप से जोड़कर भारत के इस्लामी पूर्व इतिहास की खोज शुरू की। ये काम 2 सदियों तक चला और इस मेहनत का फल यानी सम्राट अशोक राजा का गौरवशाली काल सामने आया। पहचान गई पूरे एशिया महाद्वीप के विकास में कितना बड़ा खेल किया। उनके शिलालेखों, स्तंभों, स्तूपों और गुफाओं की मूर्तिकलाओं और चित्रों को देखकर सम्राट अशोक के युग की अद्भुत जीवन रेखा है पढ़ने वाला रोमांचित हो जाता है। इसे पढ़कर कोई भी अपना ग्राफ पोस्ट के माध्यम से नहीं डाल सकता। निम्नलिखित कुछ पोस्टों में हम सम्राट अशोक राजा से संबंधित सबूतों के साथ प्रस्तुत पुस्तक में कई बातों की जानकारी लेंगे। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।